नमस्कार। आज हम यहाँ पर परिमाप एवं क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान बोर्ड का चैप्टर 14 है। अधिगम बिंदु हैं इसमें परिमाप व क्षेत्रफल की अवधारणा स्पष्ट करना कि परिमाप जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर और क्षेत्रफल जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरिया उसको हम कैसे समझें। क्षेत्रफल व परिमाप के बीच संबंध समझना। आयताकार आकृति परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब आता है इसमें शीला को ओढ़नी के चारों ओर किनारों पर गोटा लगाना है। क्या तुम बता सकते हो उसे कुल कितनी लंबाई का गोटा चाहिए। तो ये जैसे चुनरी है और उस पर उसको पूरे यहाँ पे गोटा लगाना है, तो वो किस परिमाप का गोटा ले, कुल कितनी लंबाई का गोटा ले, तो ये ही बताता है परिमाप। जैसे कि इसमें गोटा लगा हुआ है। गोटा की कुल लंबाई ज्ञात करने के लिए ओढ़नी के चारों तरफ भुजाओं की लंबाई का योगफल ज्ञात करते हैं। पूरी लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम जो भुजाओं का योगफल है वो हम इन चारों चीज़ों का जोड़ जो है वो हम याद करते हैं। ओढ़नी की चारों भुजाओं किनारों की लंबाई का योगफल गोटे की कुल लंबाई के बराबर होगा। तो ये जो चारों तरफ का परिमाप होगा ये गोटे की लंबाई के बराबर होगा। तो ये होगा 1 मीटर, 3 मीटर, देन ये भी हुआ 1 मीटर और ये भी हुआ 3 मीटर। तो इस तरह से टोटल हुआ 8 मीटर। इसी प्रकार अपने फ़ोटो फ्रेम, मेज पोश, कई बड़ी जगह है जैसे खेत की बाड़, मकान की चार दीवारी आदि बनवाने में चारों ओर की माप करते हुए लोगों को देखा होगा। तुम अपने आसपास से अन्य उदाहरण को सोचो जहां तुम्हें वस्तुओं एवं जगहों की चारों ओर की माप करने की आवश्यकता लगती है। तो किसी बंद आकृति के चारों ओर की माप का योगफल उसका परिमाप होता है। जैसे ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इन सब का योगफल जो होगा वो परिमाप होगा इसका। ऐसे ही इसका परिमाप, ऐसे ही इनका योगफल, इसका परिमाप। नेक्स्ट आता है निर्मल की गणित की किताब में कुछ आकृतियों के परिमाप ज्ञात करने के सवाल हैं। जैसे ये 60 मीटर है, 150 मीटर, 10 मीटर है, ये 8 मीटर है, 15 मीटर इसकी भुजा। क्या आप इन आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हो। हम जानते हैं कि परिमाप केवल बंद आकृति का होता है। ये महत्वपूर्ण है कि जो खुली हुई आकृति है इनका परिमाप नहीं होगा। आकृति बसा बंद आकृतियां नहीं है, अतः इनका परिमाप ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं, खुली आकृतियां कहते हैं। सोचो कोई आकृति इस प्रकार की हो तो आप उसका परिमाप किस प्रकार ज्ञात करोगे। जैसा कि आपने देखा ऊपर दी गई आकृति को हम स्केल द्वारा नहीं माप सकते हैं। निर्मल ने इस आकृति की किनारी पर धागा रखकर उसे पूरा नापा और फिर उस धागे की स्केल से मापकर परिमाप ज्ञात किया। नियमित आकृतियों का परिमाप। नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं जैसे कि यह है त्रिभुज, ये है वर्ग और ये है 5 भुजाएं हैं जिसमें वो। तो यदि इन आकृतियों का परिमाप ज्ञात करने हो तो आप क्या करोगे, कैसे याद करेंगे हम इनका। वंदना ने इस प्रकार हल किया। इन्होंने क्या किया, आकृति ए का परिमाप कैसे ज्ञात किया, 10 + 10 + 10 30 सेंटीमीटर। मीन्स ये 10, ये 10 और ये 10, इन तीनों का क्या कर दिया, जोड़ कर दिया। तो इनका योगफल जो होगा वो परिमाप होगा। तीनों भुजाएं समान हैं और इसलिए इनको हम कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई या 3 गुना 10, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं समान हैं इसलिए। तो 30 सेंटीमीटर हो गया। ऐसी सभी आकृतियाँ जिनकी भुजाएं समान माप की होती हैं तथा उनके सभी कोण भी समान माप के होते हैं, नियमित आकृतियाँ कहलाती हैं। जिनकी भुजाएं भी समान हो और जो ये कोण हैं ये भी समान हो तो वो कहलाती हैं नियमित आकृतियाँ। क्या तुम सभी नियमित आकृतियों के लिए कह सकते हो, नियमित आकृतियों का परिमाप भुजाओं की संख्या इंटू में मल्टीप्लाई बाय भुजाओं की माप। जैसे हम ले लेते हैं वर्ग जिसकी भुजाएं समान हैं, तो भुजाओं की संख्या कितनी हुई इसमें, 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई बाय गुना भुजा की माप। जैसे एक भुजा की माप दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर, तो इसमें हम 4 कर देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। इस आधार पर आकृति ब स का परिमाप क्या होगा, ब में भी क्या है, सभी
भुजाएं समान हैं और कितनी भुजाएं हैं 4, तो 4 से गुना होगा 12 का आंसर आएगा 48। इसी तरह इसमें भी सभी भुजाएं समान हैं और कोण भी समान है, तो इसमें 5 गुना 7, 1 2 3 4 5 गुना 7 आंसर आएगा 35। तो आकृति ब का परिमाप है 4 गुना 12 48 सेंटीमीटर। भुजाओं की संख्या है इसमें 5, तीसरी में भुजा की माप है 7, तो 35 सेंटीमीटर। सोचो क्या आयत नियमित आकृति है? अगर आपको आयत के परिमाप के लिए कोई नियम बनाना हो तो आप क्या करेंगे? क्षेत्रफल की अवधारणा। क्षेत्रफल क्या है? आपने अपनी पिछली कक्षाओं में बंद आकृतियों व वस्तुओं की अलग अलग सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था। आओ उसको दोहरान करें। रजनी और ज्योति ने गणित के चौखाने कागज के समान दिखने वाले ग्रिड पेपर पर अपनी अपनी हथेलियों की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करने की सोची। हथेली की सतह द्वारा कुल पूरे घिरे खानों की संख्या, ये जो खाने हैं इससे घिर रहे हैं उनकी संख्या, आधे या आधे से अधिक घिरे खानों की संख्या, फिर आधे कितने घिर रहे हैं उनकी संख्या, आधे से कम गिरे खानों की संख्या को हम छोड़ देते हैं। अतः हथेली के सतह का क्षेत्रफल। ग्रिड पेपर पर अपनी हथेली की सतह की किनारी खींचकर क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयताकार वर्गाकार आकृतियों का क्षेत्रफल, नीचे ग्रिड पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, ये आकृतियां दी हुई हैं यहाँ पे। आयताकार या वर्गाकार आकृतियों का क्षेत्रफल, नीचे ग्रिड पेपर पर कुछ आकृतियां दी हुई हैं। आकृति एक आयत का चित्र है। यदि ग्रिड पेपर के वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप 1 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर व चौड़ाई होगी 2 सेंटीमीटर। यदि इसको हम 1 माने और इस वाले को भी 1 माने, हर एक चौखाने को 1 माने, तो इसकी लंबाई क्या होगी 1 2 3 4 5 और चौड़ाई क्या होगी 1 2। तो आयत ABCD द्वारा घिरे चौखानों की संख्या 10, आयत का क्षेत्रफल हो गया 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें कितने का हो गए चौखाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 10 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार आकृति 2 व 3 का क्षेत्रफल चौखानों को गिनकर व नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। और इसको हम और क्या सूत्र से कर सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। जैसे यहाँ पर 5 तो क्या है लंबाई और 2 है चौड़ाई, तो 2 में 5 का गुना किया तो 10 वर्ग सेंटीमीटर आया। अतः हम कह सकते हैं ये सूत्र आ गया हमारा, आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई। अभी ये प्रश्नावली है यहाँ पर आगे। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।